हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जेई मेंस का ही पीवाईक्यू है सारा। काइनेटिक थ्योरी 11th क्लास का चैप्टर है, एक सेकेंड वॉल्यूम। तो ये हम लोग इसके आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए बाइसाइकिल टायर इज फिल्ड विथ एयर हैविंग प्रेशर ऑफ 270 किलो पास्कल। तो बाइसाइकिल के टायर में हवा भरा हुआ है और वो हवा कितना प्रेशर उसका बन रहा है और कितना प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहा है, तो वो दे रखा है कितना प्रेशर। ये दे रखा है 270 किलो पास्कल, ये इतना। और कितने टेम्परेचर पे? ये टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे। ठीक है। तो फिर पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट प्रेशर ऑफ द एयर इन द टायर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 36 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 27 से, तो फिर प्रेशर क्या होगा? तो इसको P1 कह देते हैं और इसको T1 कह देते हैं। और बाद वाला फिर प्रेशर पूछ रहा है कब? जब टेम्परेचर हो जाएगा कुछ कितना 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे प्रेशर पता करेंगे? तो बहुत सिंपल है। तो प्रेशर आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV इक्वल्स टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है नहीं? P प्रेशर, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन है। तो यहां से ये जो हवा का नंबर ऑफ मोल्स होगा वो तो फिक्स है, R भी फिक्स है, और वो टायर के अंदर जो वॉल्यूम है जिसमें हवा है वो भी फिक्स है। तो ये तीनों तो फिक्स हो गया, वॉल्यूम, एन और आर। तो यहां से कह सकते हैं कि प्रेशर जो है इस कंडीशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, ये तीनों तो कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। और कुछ कांस्टेंट अगर हम यहाँ यूज कर लें, P1 इक्वल्स टू KT1 और P2 इक्वल्स टू KT2। तो K ये कांस्टेंट हो गया जो बेसिकली NR/V है ना? K बेसिकली कह सकते हैं क्या, ये जो कांस्टेंट NR/V बना है यही है बेसिकली। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे? आराम से कर सकते हैं, डिवाइड कर लें। P1/P2 इक्वल्स टू T1/T2। के तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो क्या निकालना है? निकालना है P2। तो ये हो जाएगा P1 इंटू T2/T1, ये हो जाएगा। तो क्या क्या मेरे पास डेटा है? T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। नहीं, केल्विन होता है 273 प्लस C। तो 273 प्लस 27 300, और ये 273 प्लस 36, ये कितना बनेगा? 273 प्लस 36, तो ये बन जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 और 2, 309 केल्विन। तो 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन और 36 डिग्री सेल्सियस 309 केल्विन। तो इसको यहाँ पे यूज कर लें। तो T1 क्या है? 300 केल्विन और T2 309। तो प्रेशर कितना है? प्रेशर छूट गया। प्रेशर कितना है? 270 किलो पास्कल। तो इसको पास्कल बना लेंगे, 270, या ऑप्शन में दिया हुआ है किलो पास्कल, तो इसको किलो पास्कल ही रहने देते हैं। और ये T2 कितना हो गया? 309, और T1 कितना है? 300। और ये इवेंचुअली सॉल्व करके जो आता है आंसर, ये आ जाता है P2 278 किलो पास्कल। ठीक है। तो ये इस लॉजिक से बन जाएगा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां से ये आ जा रहा है, ये सी ऑप्शन दिख रहा है 278, ये 278 किलो पास्कल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। तो एक वेसल है जिसमें 16 ग्राम हाइड्रोजन है और 128 ग्राम ऑक्सीजन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल पूछा है सेंटीमीटर क्यूब में।
तो वॉल्यूम ऑफ वेसल तो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें STP ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन कह सकते हैं। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, ये 1 atm या कह सकते हैं 1.013 10 पे पावर 5 पास्कल, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर ये माना गया है, ये बनाया गया है, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन है, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 atm या इतना पास्कल है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो क्या गिवन है मेरे पास, मास दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस का कितना 16 ग्राम, और दूसरा गैस जो है, दूसरा गैस क्या है, ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन गैस है, इसका मास कितना गिवन है 128 ग्राम। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का मास कितना हो जाएगा, टोटल मास है ना, मॉलिक्यूलर मास कह लें, तो ये हो जाएगा, या मोलर मास कह लें, 1 मोल का मास। तो हाइड्रोजन गैस का अगर हम मोलर मास लिखें तो ये कितना है, ये है 2 ग्राम, नहीं 1 इंटू 2। और ये ऑक्सीजन गैस का मोलर मास लिखें तो ये है कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास ये हो जाएगा 16, और 16 2 जा 32, नहीं ये हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, ये मोलर मास हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन गैस का निकालें तो ये होगा गिवन मास बाय मोलर मास, और ये हो जाएगा 8। नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन गैस का निकालें तो ये हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास, और ये हो जाएगा कितना 4। ये नंबर ऑफ मोल आ गया। तो 16 ग्राम हाइड्रोजन गैस के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब है 8 मोल हाइड्रोजन गैस का है और 4 मोल ऑक्सीजन गैस का है। तो टोटल मोल्स ऑफ गैसेस है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ गैस, ये कितना हो जाएगा 8 + 4 ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 12। तो अब ये 12 मोल्स ऑफ गैसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा, तो ये पता होना चाहिए आपको कि एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ये होता है 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 12 मोल ऑफ गैस ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, 12 इंटू 22.4 लीटर, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 22.4 लीटर। और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जब इवेंचुअली आप सॉल्व कर लेंगे पूरी तरह से इसको, तो ये आपका नियरली जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 इंटू 10 पे पावर 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके, लगभग अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो सही आंसर इसमें यही है 27 इंटू, है ना, 27 इंटू 10 पे पावर 4, ये सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़े। तो यही आपको ध्यान रखना है कि STP पे जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, 1 मोल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो 22.4 लीटर होता है, 22.4 है ना, 22.4। तो वॉल्यूम ऑफ 12 मोल्स ऑफ गैस कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई करना होगा 12 को, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 27 इंटू 10 में पावर 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ डायटोमिक गैस at constant volume where the molecule has one additional vibrational mode, है ना। तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या कहता है, ये जो लिखा हुआ है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन
पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है? ये कहता है एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू हाफ के टी, हाफ के बी टी। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो कितना है? हाफ के बी टी। ठीक है, ये हाफ के बी टी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मालूम ही होगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो चाहिए मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना? तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो दिस इज हाफ के बी टी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कभी हम डिटेल बात कर लेंगे, अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो ये हाफ के बी टी होता है, इतना एनर्जी एसोसिएट होता है। तो हमको इस क्वेश्चन में एनर्जी से भी कुछ खास मतलब नहीं है। क्वेश्चन पूछा है द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये होता है सी वी, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सी वी हो गया, है ना? ये हो गया सी वी। तो यहां से ये देखें कि ये जो सी वी होता है ये होता है F/2R। क्या होता है? F/2R। ये फॉर्मूला होता है सीवी का। R गैस कांस्टेंट है और F जो है ये क्या है? ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और R क्या है? ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये है। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए जो F का वैल्यू होता है वो होता है 5। क्या क्या है इसमें? 3 ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 2 जो है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना? ये 2 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल, तो टोटल हो गया 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर 5/2R करके जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल डाला है कि वाइब्रेशनल मोड भी है एक, है ना? एक वाइब्रेशनल मोड भी है। तो एक वाइब्रेशनल मोड कहने का मतलब है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और, है ना? जैसे वाइब्रेशन कभी होता है तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है, नहीं तो इधर और इधर ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक वाइब्रेशनल मोड, है ना? यहाँ क्वेश्चन में क्या रखा है? 1 एडिशनल वाइब्रेशनल मोड। तो एक एडिशनल वाइब्रेशनल मोड भी है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के अलावा। तो एक वाइब्रेशनल मोड के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। कितना? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस पार्टिकुलर केस में जो नेट एफ हमको लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 5+2 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर, ये जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा ये इवेंचुअली ये आ जाएगा 7/2R। 7/2R। अगर वाइब्रेशनल नहीं रहता तो 5/2R, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशनल भी है तो कितना हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 7/2R। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये CV F/2R होता है ना? F/2 इंटू R, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है और R गैस कांस्टेंट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अब काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, काफ़ी बेहतर तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट CP/CV इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये बेसिकली जो गामा होता है CP/CV, ये इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ये आप लोग याद रखें सीधा सीधा, ये हो जाता है 1+2/F। ये आप याद रख लें तो बेहतर है ना? अदरवाइज निकालने में टाइम जाएगा, निकाला जा सकता है बिल्कुल, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1+2/F। ये गामा का वैल्यू हो जाएगा, CP/CV का वैल्यू होता है। ये आप याद रखें तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1+2/F। F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर से F क्या है? ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1+2/F। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना? ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, 1+2/F। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इस पे बात करते हैं। व्हाट विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी
for a monoatomic gas in thermal equilibrium at temperature T. तो मोनोएटॉमिक गैस बेसिकली ज्यादातर इनर्ट गैस जैसे आर्गन है ना, क्रिप्टन, ये सारा क्या है, मोनोएटॉमिक है, नहीं सिंगल एटम वाला गैस है कि नहीं, यही है मोनोएटॉमिक इनर्ट गैस ज्यादातर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगा एट टेम्परेचर टी। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये होता है 3, जो केवल सिर्फ ट्रांसलेशनल है, नहीं अकेला एटम है तो उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल नहीं, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक में होता है, सिर्फ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है मोनोएटॉमिक के केस में, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछा है, तो हमको इक्विपार्टीशन थ्योरम से अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये होता है एनर्जी एसोसिएटेड with each degree of freedom equal to half kBT। ये kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो ये होता है हाफ kBT। तो यहाँ पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो एवरेज एनर्जी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू हाफ kBT। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kBT है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोएटॉमिक के केस में, तो ये हो जाएगा 3/2 kBT, ठीक है। हाफ kBT ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोनोएटॉमिक में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 kBT, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 5 का सी, ठीक है, 3/2 kT। ये हाफ kT नहीं होगा, ये मोनोएटॉमिक है ना। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एवरेज एनर्जी पूछा है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ क्या एनर्जी है वो नहीं पूछा है, एवरेज मतलब तीनों के साथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मोनोएटॉमिक में, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो ये दे रखा है द इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड एज। तो कैसे रिलेटेड है वो दे रखा है, U = 3PV + 4, ये दे रखा है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं PV = है ना, PV = यहां से लिखा जा सकता है nRT, PV = लिख सकते हैं nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है ना, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको अगर हम यहाँ पे क्या कर लें, डिफरेंशिएट, देखिए क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले ये समझना है आपको कि ये गैस पूछा है कि गैस कैसा है, डायटोमिक है, मोनोएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है, या मोनोएटॉमिक डायटोमिक दोनों में से कुछ भी है। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, क्योंकि एक बार आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाए तो आप गैस के नेचर के बारे में कमेंट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो मोनोएटॉमिक, 5 है तो डायटोमिक, उससे ज्यादा है तो पॉलीएटॉमिक, नहीं तो हम फिर कमेंट कर पाएंगे। तो F का वैल्यू हमको पहले जानना होगा, F का, यहाँ ये F का वैल्यू जानना होगा, और F का वैल्यू जानना है तो F का वैल्यू हमको यहाँ दिखता है CV = F/2R, है ना, और N मोल है तो N F/2 × R। ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में यहाँ पे ये हमको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखता है ना। F का वैल्यू हमको कहाँ दिखता है, यहाँ दिखता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाले एक्सप्रेशन में, N × F/2 × R। तो ये हमको स्पेसिफिक हीट तक जाना होगा, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये आ सकता है यहाँ से du/dt, ये यहां से आ सकता है, ठीक है, du/dt ये यहां से आ सकता है। इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करके ये CV का वैल्यू हमको मिल सकता है यहाँ पे। तो वही यहाँ पे करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं du/dt, तो ये बनेगा 3NR और dt/dt 1 हो जाएगा,
और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये आ रहा है 3nr, du बाई डी टी 3nr। और du बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं cv, ये आ जाएगा 3nr, और cv होता है nf बाई 2 इंटू आर, ये हो जाएगा 3nr। तो nr कैंसिल होगा, तो यहाँ से f बाई 2 इक्वल्स टू 3 और f इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो 6 आ गया, 3 आता तो मोनोएटॉमिक होता, 5 आता तो डायटॉमिक होता, 6 आ रहा है तो ये हो जाएगा पॉलीएटॉमिक। ये क्या हो जाएगा? पॉलीएटॉमिक। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ रहा है, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है तो ये हो जाएगा पॉलीएटॉमिक ओनली। पॉलीएटॉमिक, डायटॉमिक नहीं हो सकता, मोनोएटॉमिक नहीं हो सकता, आइदर मोनो और डाई ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? पॉलीएटॉमिक, और यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसको डील करना था, उल्टा आपको सोचना पड़ेगा कि गैस कैसे फाइंड किया जाए, इसके लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जानना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ मिलता है? यहाँ सीवी के एक्सप्रेशन में मिलता है, और सीवी कहाँ से आएगा? ये डी यू बाई डी टी यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास एक्सप्रेशन है, यू और टी के टर्म्स में एक्सप्रेशन हम ला चुके हैं अब आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी को हटा के, तो यहाँ से ये आ गया और यहाँ से फिर आपके सामने ये सारा सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ आया पूरा? 6 आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, पॉली एटॉमिक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एन आइडियल गैस हैज मॉलिक्यूल्स विथ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है आइडियल गैस का? F का वैल्यू दे रखा है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये पूछा है बेसिकली, रेशियो पूछा है Cp बाय Cv का, और इस रेशियो को गामा कहते हैं, है ना? इस रेशियो को क्या कहते हैं? गामा कहते हैं। इस रेशियो को Cp बाई Cv को गामा कहते हैं। रेशियो, ये रेशियो हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा ये रेशियो कहाँ से आएगा, है ना? ये रेशियो कैसे आ सकता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, Cp बाई Cv का रेशियो पूछा है गामा। तो ये अभी क्वेश्चन भी हम लोग ने किया जहाँ पे वो फॉर्मूला डायरेक्ट ऑप्शन में पूछा गया था कि ये जो गामा है ये होता है 1+2 बाय एफ, सीधा सीधा। तो यहाँ से 1+2, एफ कितना है? 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एलसीएम लेके 5+2 7/5। तो बहुत सिंपल तरीके से ये आ गया, Cp बाई Cv का रेशियो आ गया 7/5, 1+2/f। ये वैल्यू याद रखना है, ये Cp बाई Cv और गामा के बराबर होता है 1+2/f, ये 7/5 ये आ गया। तो ये जो डी ऑप्शन दिख रहा है 7/5, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये अप्रैल 2017 का क्वेश्चन है, 7/5 इसका सही आंसर है। 1+2/f ये गामा का वैल्यू होता है, Cp बाई Cv का वैल्यू होता है, और ये यहाँ से 7/5 आ रहा है। तो इस लॉजिक को यूज करें तो बहुत आसानी से हो जाए, नहीं? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ए गिवन आइडियल गैस विथ Cp बाई Cv, मतलब गामा का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 एट टेम्परेचर T। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया है टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ये क्वेश्चन है, ये मई 2012 का क्वेश्चन है। तो गिवन क्या है? गिवन है गामा का वैल्यू, है ना? Cp बाई Cv का मतलब गामा का वैल्यू दिया हुआ है 1.5। ये कितने टेम्परेचर पे? T टेम्परेचर पे। उसके बाद और यहाँ पे कह दें कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है गैस का वो भी V है। ठीक है, और उसके बाद गैस को कंप्रेस किया गया एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली मतलब चेंज इन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी 0 होगा उस केस में, ये एडियाबेटिक का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये भी मतलब नहीं रखना मेरा इस क्वेश्चन में ज्यादा। गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब ये जो फाइनल वॉल्यूम है V फाइनल, ये कितना है? 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल इसको कह देते हैं V इनिशियल, है ना? इसको कह देते हैं T इनिशियल। T इनिशियल कितना है? T, और V इनिशियल कितना है? V, ऐसा कह देते हैं। T इनिशियल T है, V इनिशियल V है। V फाइनल 1/4 V हो गया,
तो पूछा है टी फाइनल, ये कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको, आपके पास दो पैरामीटर है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम है। टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, और गैस का जो कंप्रेशन है वो एडियाबेटिकली हुआ है। तो एडियाबेटिकली कंप्रेशन में टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ गेम खेलना है। तो ये पहले पता है आपको, एडियाबेटिक के केस में ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पीवी गामा ये होता है कांस्टेंट, पीवी गामा ये होता है कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम। टेम्परेचर वॉल्यूम होता है ये टी वी गामा -1, ये होता है कांस्टेंट। तो मेरा यही दो पैरामीटर है, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा T1 V1 गामा -1, और ये हो जाएगा T2 V2 गामा -1। तो फाइंड करना है T2, तो ये हो जाएगा T1 V1 बाय V2, ये हो जाएगा गामा -1, और ये T2 के बराबर। तो T1 कितना दे रखा है, तो T1 दे रखा है T1 दे रखा है T, मतलब T इनिशियल। T1 क्या है, T1 है T इनिशियल, और V1 क्या है, V इनिशियल, V2 क्या है, V फाइनल, ये गामा -1, और T2 क्या है, T फाइनल। ठीक है, तो बस वैल्यू रखेंगे अब। तो T इनिशियल कितना है, T है ना, ये कितना है T, और V इनिशियल कितना है, V फाइनल कितना है 1/4 V, और गामा कितना है 1.5 -1, और ये इधर T फाइनल तो आना ही है। तो ये यहाँ से हो गया T, ये V कैंसिल हो गया, ये 1/4, 4 ऊपर आ जाएगा, और वहाँ हो जाएगा 1 में 1 जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और ये T फाइनल। ये T, ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, नहीं इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 0.5 को लिख सकते हैं हाफ, नहीं डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा, 5 2 10, और ये बनेगा T फाइनल। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स T। तो यही आ जा रहा है फाइनल टेम्परेचर, 2 टाइम्स T आ जा रहा है फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, डबल आ जाएगा। तो वॉल्यूम जैसे 1/4 होगा, तो टेम्परेचर हो जाएगा डबल। तो ये आ रहा है 2T, ये बिल्कुल सही है, 2T आ रहा है, और यही आंसर हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, पीवी गामा कांस्टेंट, टीवी गामा -1 कांस्टेंट, है ना। एक और प्रेशर के साथ भी रिलेशन होता है, P1 माइनस गामा, और T गामा, नहीं ये भी होता है P1 माइनस गामा, और T गामा, ये कांस्टेंट होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये और ये तीनों एडियाबेटिक वाले के केस में आपको याद रखना है, प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम, और प्रेशर टेम्परेचर, है ना। P1 माइनस गामा, T गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है अगला क्वेश्चन नंबर 9। तो ये कह रहा है ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो प्रेशर क्या है, प्रोपोर्शनल टू क्यूब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो पूछा है रेशियो ऑफ Cp बाई CV क्या होगा। तो क्या पूछा है, Cp बाई CV का रेशियो, मतलब गामा का वैल्यू पूछ रहा है, और प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक। प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक, यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, ये कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो गामा का वैल्यू क्या होगा, तो हमको ये पता है कि P1 माइनस गामा T गामा ये होता है कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस में। अगर प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में बात करें तो ये इस तरह से कांस्टेंट होता है ना। और इसको हम यहाँ से कह सकते हैं P, अगर हम इसको 1 माइनस गामा से डिवाइड कर दें, जो पावर में है दोनों जगह 1 माइनस गामा से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, और यहाँ पे बचेगा T बाय गामा 1 माइनस गामा, और इधर
कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट पे भी इधर दोनों साइड बाय वन माइनस गामा हो रहा है, लेकिन ये तो वही रह जाएगा, कांस्टेंट है तो ये नेट कांस्टेंट ही रह जाएगा। तो इधर इधर बेसिकली बन जाएगा ये P और इधर बनेगा T गामा माइनस वन बाय गामा और ये रह जाएगा कांस्टेंट। तो एक तो ये बन रहा है स्टैंडर्ड, और मेरे पास है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पे पावर 3। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं P T पे पावर -3, इसको इधर लेते आते हैं लेफ्ट साइड में, तो T पे पावर -3 हो जाएगा, और इसको कह देते हैं ये कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटा के, और T को इधर लेते आते हैं तो -3 हो जाएगा इधर, नहीं। तो अब अगर हम कंपेयर करें दोनों को, कंपेयर करें गामा -1 बाय गामा और इधर -3 को कंपेयर करें, है ना, तो वैसा ही कुछ बन गया रिलेशन। जो यहाँ पे रिलेशन है देखिए, प्रेशर पे पावर 1, यहाँ भी प्रेशर पे पावर 1, इधर कांस्टेंट, T पे पावर गामा -1 बाय गामा और यहाँ पे T पे पावर -3। तो अब ये कंपेरेबल है बिल्कुल। तो अब इसको ऐसे कंपेयर करें तो ये बनेगा गामा -1 बाय गामा और ये बनेगा -3। ये हो जाएगा गामा -1 -3 गामा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्या हम सही जा रहे हैं या कहीं गड़बड़ हुआ है? यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ये 1 माइनस गामा है, गामा बाय 1 माइनस गामा है, वही लग रहा था यहाँ गड़बड़ हुआ है कुछ। यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, P T पे पावर गामा बाय 1 माइनस गामा है, यहाँ पे उल्टा लिख लिए थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ये है गामा बाय 1 माइनस गामा है, ठीक है, गामा बाय 1 माइनस गामा है, ये -3 गामा है, -3 1 माइनस गामा और ये हो जाएगा -3 + 3 गामा और ये गामा। -3 को इधर कर लें और 3 गामा माइनस गामा ये हो गया 2 गामा। तो गामा यहाँ से आ जा रहा है 3 = 2 गामा और 3/2 = गामा। तो गामा बराबर आ जा रहा है 3/2 आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे करेक्ट कर लेना होगा, गामा बाय 1 माइनस गामा, इस स्लाइड से स्लाइड आने में उल्टा हो गया मेरा, गामा बाय 1 माइनस गामा है तो ये आ जा रहा है 3/2। गामा का वैल्यू कितना आ जा रहा है 3/2। तो डेफिनेटली ये डी ऑप्शन जो है 3/2 वाला, ये बिल्कुल सही है। तो आगे चलें, अगले क्वेश्चन बढ़ें, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो Cp एंड Cv डिनोट द स्पेसिफिक हीट ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट मास एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो Cp एंड Cv, Cp और Cv ये डिनोट कर रहा है स्पेसिफिक हीट नाइट्रोजन पर यूनिट मास। तो Cp और -Cv ये होता कितना है? ये होता है =R। ये हमको पता है मेयर्स रिलेशन से, है ना, ये मेयर्स रिलेशन से ये हमको पता है, नहीं, Cp - Cv =R होता है कि नहीं? ये हमको पता है, ये गैस कांस्टेंट है, ये सब पता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है Cp और Cv जो है ना नाइट्रोजन का पर यूनिट मास है। Cp और Cv मतलब पर यूनिट मास, तो इसको कर देते हैं पर यूनिट मास, ठीक है, पर यूनिट मास, है ना। ये क्या है? पर यूनिट मास दे रखा है वैल्यू, ये दे रखा है पर यूनिट मास एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये है, तो Cp - Cv ये जो वैल्यू है ना, बेसिकली ये Cp जो क्वेश्चन में कह रहा है Cp Cv ये पूरे का वैल्यू है, Cp/m को वो Cp कह रहा है। तो एक काम करते हैं कि वो जो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे हम लोग पहले कर लेते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग पहले क्या लेते हैं इसको, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको यहाँ पे कह लेते हैं कि ये Cp है ना, ये कितना है? ये है Cp। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? R/28 हो जाएगा सीधा। मास कितना होता है नाइट्रोजन का? ये N2, ये हो जाएगा 14 × 2, तो ये हो जाएगा 28, है ना। तो मास कितना हो जाएगा? 28।
लेकिन ये जो हम लोग यहाँ पे Cp लिख रहे हैं, ये जो हम लोग यहाँ पे Cp लिख रहे हैं Cp/m, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये Cp है और ये Cv/m ये Cv है और ये R/28 है। ठीक है, ये R/28 है इस तरह से। तो आप इसको ऐसे कह लें कि ये Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R है, तो इसको कुछ नया कह लें पहले, C प्राइम और C प्राइम V, ऐसे कह लें कि C प्राइम है ना, इसको ऐसे कह लें कि C प्राइम P C प्राइम V इक्वल्स टू R, ऐसा है। पर यूनिट मास करें इसको, पर यूनिट मास, तो इस साइड किए, इस साइड किए, इस साइड भी किए, दोनों साइड कर लिए पर यूनिट मास। तो पर यूनिट मास कर रहे हैं, तो फिर ये वाले क्वांटिटी को क्वेश्चन में डिफाइन किया है कि ये Cp है। ठीक है, ये क्या है Cp, और ये इधर क्या है Cv, और ये R/28 इधर तो रह ही जाएगा। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ये इतना ही था इसमें। तो आगे बढ़ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे एक डाई एटॉमिक गैस है जिसका RMS स्पीड 1930 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा गैस होगा? तो RMS स्पीड क्या होता है, पहले तो इस पे बात करें। RMS स्पीड ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है, ये होता है रूट अंडर 3RT/कैपिटल M, है ना, मोलर मास। या इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में लिखें तो ये होता है 3kT/मॉलिक्यूलर मास, है ना। स्मॉल m मॉलिक्यूलर मास है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करेंगे। यहाँ पे ये मोलर मास है तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज करेंगे, है ना। कैपिटल M क्या है, ये है मोलर मास। ठीक है, और ये स्मॉल m क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास। तो यूज कैसे है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले तो होता है, ये पता होना चाहिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, है ना। RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का ये फॉर्मूला होता है √3RT/m। तो बस वैल्यू रखना है बस। तो ये दिया हुआ है 1930 और रूट अंडर 3, R का वैल्यू पता है 8.314, और T का वैल्यू दिया है क्या, रूम टेम्परेचर, है ना। रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर कितना ले लें, रूम टेम्परेचर ले लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली ले लेते हैं। ठीक है, 27 यानी कि इसको क्या देते हैं 300 केल्विन, और यहाँ पे मास है। तो ये सॉल्व करके इवेंचुअली, है ना, सॉल्व करके इसको स्क्वायर कर लीजिए पहले, 1930 का स्क्वायर, और ये 3 इंटू 8.314 इंटू 300 डिवाइडेड बाय m, और ये अब क्या आ जाएगा m, ये यहाँ से सॉल्व करके 3 इंटू 8.314 इंटू 300, ये 1930 का स्क्वायर। तो ये इवेंचुअली जो आ जाता है नियरली, ये नियरली आ जाता है 2 इंटू 10⁻³ kg, और यहीं से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियरली 2 ग्राम भी हो जाएगा। तो 2 ग्राम बेसिकली किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का, है ना, हाइड्रोजन गैस का। तो ये पहला ऑप्शन सही है इसमें, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसमें सही आंसर है बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का √3RT/m ये होता है। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ए परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो क्या टेम्परेचर है पहला 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन। ये हीट किया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर क्या है कांस्टेंट। क्या करने के लिए, इसका वॉल्यूम डबल करने के लिए, है ना। पहले जो वॉल्यूम V1 अगर V था तो फाइनल वॉल्यूम इसका डबल कर दे 2V कांस्टेंट प्रेशर पे। और तो पूछा है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो पूछा है T2 क्या होगा। तो ठीक जो पहला क्वेश्चन किए थे ठीक उसका उल्टा पूछ लिया इस बार। तो आइडियल गैस इक्वेशन से होता है PV इक्वल्स टू NRT। तो इस बार V और P कांस्टेंट है, ये NR/P ये पूरा कांस्टेंट जाएगा, और ये T, तो ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट NR कांस्टेंट ये पूरा रेशियो कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2। तो T2 यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1
V2 इंटू T1 बाय V1। तो V2 क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V है और टेम्परेचर कितना है 300, तो ये हो जाएगा 600 केल्विन, 600 केल्विन। और सेल्सियस में बात करें तो केल्विन होता है 273 प्लस C, तो C यहाँ से आ जाएगा 600 माइनस 273, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाने वाला है 327 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ही आसान था ये क्वेश्चन, नहीं इतना ही आसान था, 327 डिग्री सेल्सियस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर।